इलेक्शन का माहौल है चारों तरफ और अगर मैं आपको बोलूं कि आप घर बैठे बैठे वोटर आईडी कार्ड बना सकते हो, वो भी सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड की मदद से और किसी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो क्या मानोगे मेरी बात? आप ये मजाक नहीं कर रहा हूं बॉस, सारा प्रोसेस आप 5 मिनट में कर लोगे और वो भी नए पोर्टल से। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन यकीन मानो इस वीडियो के खत्म होते होते आपका वोटर कार्ड बनकर तैयार हो जाएगा और 5 दिन के अंदर डिलीवर भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं हूं इमाम और आप देख रहे हो फाइबर बाय इंडिया टुडे। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पुराना पोर्टल था NVSP वो अब चेंज हो चुका है, अब है voters.eci.gov.in और सच बता रहा हूं बहुत कुछ बदला है यार। तो आप स्टेप बाय स्टेप देखते रहना। अगर पुराने वाले पोर्टल पे जाओगे बॉस तो ये जो मैं प्रोसेस बताने वाला हूं ये काम नहीं करेगा आपका। इस वेबसाइट की मदद से वोटर आईडी कार्ड के सारे काम हो जाएंगे, जैसे कि करेक्शन, डिजिटल कॉपी कार्ड डाउनलोड करना या फिर मैं बोलूं नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना, री इशू करना। बाकी आपकी सहूलियत के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है जिससे कि आप सीधे लैंडिंग पेज पे पहुंच जाओगे। तो वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स का जो ऑप्शन दिख रहा है ना, उसको हमें सेलेक्ट करना है। उसके नीचे ही फिल फॉर्म 6 का ऑप्शन है, उसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हमें साइन अप वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर एंटर करना है, ईमेल फिल करना है। हालांकि वो ऑप्शनल है बट फिर भी आप कर देना, क्योंकि अगर इधर उधर होता है ना तो ईमेल पे भी OTP या फिर मैं बोलूं कि जो लिंक है वो आ जाता है, तो सहूलियत आपका ही रहने वाला है, तो इसलिए कर लेना। बाकी उसका जो भी कैप्चा कोड दिख रहा होगा उसको भर देना। ये तो भैया सबसे रेडी काम है, मुझे पता नहीं ये डाला क्यों जाता है, लेकिन है तो अब भर दो भाई। अब अपन पोर्टल पे लॉगिन कर चुके हैं और यहाँ बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे गाइस, तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर से हमें वही प्रोसेस करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स है, उसके नीचे ही हमें एक ऑप्शन दिख रहा होगा फॉर्म 6 को, उसको हमें सेलेक्ट करना है। अब हमारे सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है। अब एक एक करके इसको फिल करना है, तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ये जरूरी है। स्टेट एंटर कर दो जहां से भी आप हो, फिर डिस्ट्रिक्ट जो भी है वो एंटर कर देना है। और भाई ये प्लीज यकीन मानो बहुत जरूरी है, एकदम ऐप सेलेक्ट करना, जो भी है वही यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। अब नीचे नंबर एंड नेम ऑफ असेंबली कॉम्पिटिशन वाले ऑप्शन को में जाके जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी है उसको सेलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पे बदरपुर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो आपका जो भी आता है उसको सिलेक्ट करना है आपको यहाँ पे। उसके बाद फिर हमें नेक्स्ट कर देना है। तो फाइनली अपन फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट कर चुके हैं और यहाँ पे हमें अपने पर्सनल डिटेल्स फिल करने हैं। और एक मजेदार चीज ये है कि जैसे ही आप इंग्लिश में यहाँ पे नाम एंटर करते हो ना बॉस, तो नीचे हिंदी में आ जाता है और ये देखने में मजा आता है। अब यहाँ एक कलर पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, जो कि JPG और JPEG फॉर्मेट में रहना चाहिए। प्लस डायमेंशन जो होना चाहिए वो है 4.5 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। हाँ एक चीज और ध्यान रखना बॉस, साइज जो है ना वो 2 MB से कम होना चाहिए। बाकी आपकी सहूलियत के लिए, बाकी कुछ बहुत बार मैं आपकी सहूलियत का ख्याल रख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का भी। डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, वहां पे आप जाके अपने जो भी पासपोर्ट साइज फोटो है उसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, या फिर बोलूं साइज को भी छोटा बड़ा या फिर JPG फॉर्मेट में करना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ से नेक्स्ट पेज पे रिलेटिव डिटेल्स फिल करना है, तो मैं यहाँ पे फादर डिटेल्स फिल कर देता हूँ। और एक बात जो यहाँ ध्यान देना है वो ये है कि नाम जो ID पे है ना वही आपको लिखना है। मैंने स्पेलिंग गलती मत करना, बस वरना रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं आपके। और अगर नीचे भी हिंदी में गलत आ रहा है ना गाइस, तो सच में उसको भी सही कर लेना, वहां पे ऑप्शन है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि ये भी एकदम सही रहे। अब अपन आ चुके हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे, तो अपना ही मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, क्योंकि अगर वोटर आईडी कार्ड किसी भी रीजन से नहीं पहुंच पाता है तो यहाँ से इजीली आप डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर पाओगे। तो सेल्फ को सिलेक्ट करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसके बाद OTP रिक्वेस्ट कर देना है, फिर जो भी आएगा OTP वो यहाँ पे वेरीफाई कर देना है उसको एंटर करके। अब नीचे ईमेल ID का ऑप्शन है, उसको भी फिल कर देना है, फिर हमें नेक्स्ट कर देना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमें अपने आधार डिटेल्स को फिल करना है। अगर आधार कार्ड नहीं है तो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करना, लेकिन मेरे हिसाब से मोस्टली लोगों के पास आधार कार्ड रहता है और ये वीडियो भी उसी के ऊपर है, कैसे आप आधार कार्ड से जो आपका वोटर आईडी कार्ड है उसको बनाना है, तो बस वो यहाँ पे सही से एंटर कर देना, ठीक है। बाकी अगर आपके पास नहीं है यार तो फिर क्या ही बोल सकता हूँ, फिर DL 10-12 के मार्कशीट या फिर आपके पास पासपोर्ट है या कोई भी डॉक्यूमेंट्स है तो वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। बट हमारी जो वीडियो है वो आधार पे है, तो भैया आधार ही सेलेक्ट कर लेना यार। अब अपन आ चुके हैं डेट ऑफ बर्थ वाले सेक्शन में और यहाँ सेलेक्ट कर लेना है डेट, ईयर और उसके बाद प्रूफ भी देना होगा। तो उसके लिए फिर से मैं आधार सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हम आधार से ही बनवा रहे हैं बॉस। और अगर आपके पास पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट या और भी कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद फाइल चूज करना है, उसके बाद उसको अपलोड कर देना। और यहाँ पे भी सेम चीज आपको ध्यान रखना है बॉस, जो फॉर्मेट होना चाहिए वो JPG, PNG या फिर PDF होना चाहिए, और जो साइज होना चाहिए वो 2 MB से कम होना चाहिए। अब ये सब करने के बाद ना हमें इसको नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ हमें प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है जहाँ पे आप रह रहे हो, और यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स से फिल करना है, जैसे कि जो भी आपका मोहल्ला है, स्ट्रीट है,
और पोस्ट ऑफिस का पिन कोड हो गया, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, ये सब हमें फिल करना है। उसके बाद हमें प्रूफ भी देना होगा जहां पे हम रहते हैं बॉस। तो फिर से हम यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे और दिमाग में फिर यही एक चीज रखना है आपको बॉस कि 2 MB से कम होना चाहिए और जो फॉर्मेट होना चाहिए वो JPG, PDF या फिर PNG होना चाहिए। ये सब करने के बाद हमें फिर से इसको नेक्स्ट कर देना है। अब हम आ गए हैं डिक्लेरेशन पेज पे और यहाँ पे हमें विलेज, टाउन फिल करना है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट भी, उसके नीचे ही कितने टाइम से उस जगह पे रह रहे हो ये भी फिल करना है। नीचे स्क्रॉल करके डिस्ट्रिक्ट फिल कर देना, उसके बाद फिर डेट, फिर नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ कैप्चा कोड एंटर करना है, उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट को सिलेक्ट करना है। फिर फॉर्म 6 ओपन हो जाएगा और जो भी डिटेल्स हमने ऊपर भरे थे ना उसको एक बार अच्छे से टैली कर लेना, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी इधर होता है ना गाइस तो यहाँ पे फिर आपका वोटर कार्ड बनने में दिक्कत होगा। अब टैली हम कर चुके हैं भैया, हमारा सब कुछ सही है तो उसको हमें सबमिट कर देना है। अब यहाँ हमारा एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है और एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा यहाँ पे जिसको कि आपको हैंडी रखना है। गाइस ये बहुत जरूरी है क्योंकि इसी की मदद से हम ट्रैक कर पाएंगे कि हमारे वोटर आई कार्ड का स्टेटस क्या है। बाकी मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। तो सेम फिर से हमें डैशबोर्ड पे जाना है। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन दिख रहा होगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस का, उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद रेफरेंस नंबर यहाँ पे एंटर करना है, फिर स्टेट, और जैसे ही सबमिट करोगे जो भी स्टेटस होगा वो आपका दिख जाएगा आपके वोटर आईडी कार्ड का। तो भाई एक चीज आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि आप ना एकदम बस फॉर्म सबमिट करते ही ट्रैक करने मत लग जाना, वरना वहां पे वो दिखाएगा नहीं, अंडर प्रोसेस ही रहेगा। मेरे हिसाब से आपको 1-1.5 घंटे बाद चेक करना चाहिए, उसके बाद जो भी अपडेट होगा वो वहां पे आपको दिख जाएगा। बाकी अगर अभी भी कुछ चीजें समझ नहीं आई या कोई सवाल है या फिर कोई दिमाग में कुछ चीजें चल रही हैं तो भाई कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, भर दो। और आपको पता है टीम फाइबर फटाफट सबको रिप्लाई करती है। और हाँ, जाते जाते चैनल को लाइक फॉलो शेयर करना मत भूलना।